आज हम ये डिटरमाइनर का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम आर्टिकल के बाद के डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से अगला डिटरमाइनर हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर जो होता है ये हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। ये बताता है कि कौन से डायरेक्शन में, या यूँ कह कि ये हमें ना एक प्रकार का इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानिए। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होते हैं ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस और दीज जो होते हैं रेफर टू द थिंग्स दैट आर नियर एंड कैन बी सीन। वो ऐसे थिंग को दिखाने में इसका यूज होता है जो कि नज़दीक के हैं और उसे हम आसानी से देख सकते हैं, उसमें दिस दैट का यूज होता है। दैट, दोज रेफर टू द थिंग्स दैट आर एट अ डिस्टेंस बट कैन बी सीन। मतलब थोड़ा डिस्टेंस पर होता है लेकिन हम उसे देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं दैट, दोज का। ऐसे बोलते हैं आई लाइक दिस स्कूल। तो दिस स्कूल मतलब हमारे सामने है ये स्कूल। सी बॉट दीज बुक्स, इन किताबों को लाया है, मतलब हाथ में हम रखे हुए उसको। दोज बॉयज़ आर वेरी मिस्चीवियस। फिर है आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन। तो इससे हमें क्या हो, इससे हमें थोड़ा दूरी का पता चल रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ पर कि नियरनेस और फारनेस का पता हमें नहीं चल जाता है। जैसे देखिए दिस इज़ द बैग, ठीक है, हाथ में पकड़ा हो तब। विच दैट गर्ल प्रेजेंटेड मी, दैट गर्ल वह लड़की। दिस प्लानट इज जुपिटर, ठीक है, दिस प्लानट इज जुपिटर। मतलब हो सकता है कि हम बुक में दिखा के बोल रहे हो कि दिस प्लानट इज जुपिटर। अब हम आते हैं पॉसेसिव डिटरमाइनर पर। पॉसेसिव डिटरमाइनर जो होते हैं वो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये जो होते हैं वो पॉसेसिव डिटरमाइनर होते हैं और यह पोसेसन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं माई बुक, मतलब होता है कि मेरा पोसेसन है उस किताब के ऊपर, मतलब किताब मेरा है, कहने का मतलब मेरे अधिकार में है वो। ठीक है, देखिए दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन। हाँ, ये जो पॉसेसिव डिटरमाइनर होते हैं ये सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नाउन से पहले आ सकते हैं। ही इज़ माई अंकल, सिंगुलर नाउन के पहले आया है। आवर नेबर, सिंगुलर नाउन के पहले आया हुआ है। योर डॉटर, सिंगुलर नाउन के पहले है। व्हाट इज़ हर एज, यहाँ भी सिंगुलर नाउन के पहले। व्हाट इज़ हीज नेम, सिंगुलर नाउन के पहले। डू यू नो इट्स वैल्यू, देयर हाउस इज़ वेरी बिग, यहाँ पर सभी क्या है, सिंगुलर नाउन के पहले आया। मतलब ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले आ सकता है। बोल सकते हैं माई फ्रेंड्स आर देयर। हम आते हैं अगले डिटरमाइनर की तरफ। अगला डिटरमाइनर है न्यूमेरल डिटरमाइनर। तो देखिए न्यूमेरल डिटरमाइनर होता क्या है, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ नाउन। मतलब ये न्यूमेरल डिटरमाइनर जो होता है वो नंबर ऑफ नाउन को बताने का काम करता है। ठीक है, कि नाउन की संख्या कितनी है इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है, न्यूमेरल डिटरमाइनर से। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। पहला है डेफिनिट न्यूमेरल डिटरमाइनर। डेफिनिट न्यूमेरल डिटरमाइनर मतलब निश्चित संख्या में जो नंबर होता है वो जैसे इसमें आ गया हमारा ऑर्डिनल नंबर, जैसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। तो इन सब के बाद अगर नाउन है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब क्या होता है, डिफिनिट न्यूमेरल डिटरमाइनर होते हैं। और उसके अंदर में ये आते हैं कार्डिनल्स होते हैं। ये कार्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसी प्रकार ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसी प्रकार से कार्डिनल नंबर में हमारा आता है 1 2 3 4 5। जो हम लिखते हैं ना, नंबर जो लिखते हैं वो कार्डिनल नंबर होता है। जबकि जब हम क्रम बताते हैं ना, सीक्वेंस बताते हैं, तो वो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये सब हमारा होता है ऑर्डिनल होता है। जैसे ही इज़ द फर्स्ट मैन टू हेल्प यू, यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा क्या है, ये ऑर्डिनल है और ये किसके अंतर्गत आ गया, ये डिटरमाइनर है। और डिटरमाइनर में भी ये न्यूमेरल डिटरमाइनर है। सी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, ये 80 जो लिखा हुआ है ये कार्डिनल हमारा हो गया। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है हमारा इनडेफिनिट न्यूमेरिकल डिटरमाइनर, जिसमें ना फिक्स नंबर के बारे में हमें पता नहीं चलता है। सम है, एनी है, मेनी है, अ फ्यू है, मेनी अ है, द फ्यू है, ऑल है, ये सब के सब इनडेफिनिट न्यूमेरल डिटरमाइनर कहलाते हैं। सम, एनी, मेनी, अ फ्यू, मेनी अ, द फ्यू और ऑल। जैसे यहाँ पर लिखा है सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग, सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। तो यहाँ देखिए कुछ लड़कियाँ अभी भी लिख रही है। तो यहाँ पर
ये हमें पता नहीं चल रहा है कि लड़कियों की संख्या है कितनी, गर्ल्स की संख्या कितनी है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। मेनी अ स्टूडेंट इज अब्सेंट टूडे, कई सारे जो स्टूडेंट है वो क्या है, आज अब्सेंट है। तो ये भी हमें पता नहीं चला है कितने स्टूडेंट अब्सेंट है। एक चीज़ ध्यान देना कि मेनी अ है ना, इसके बाद हमेशा हम यहाँ पर सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ऐसे इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट वर्ब कनकोड जब देखेंगे ना, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। आई हैव यूज्ड द फ्यू बैग्स आई हैव, यहाँ पर ये फ्यू जो दिया हुआ है ना, ये कितने बैग है इसके बारे में हमें पता नहीं है। अब आते हैं तीसरा जो टाइप है इसका न्यूमेरल डिटरमाइनर का, तीसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल डिटरमाइनर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल डिटरमाइनर में ये आते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए ईच एवरी जो होता है ये रेफर करता है सिंगल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब रेफर्स टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप का प्रत्येक सिंगल मेंबर के लिए हम यूज करते हैं किसका, ईच और एवरी का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो या दो से ज़्यादा में हम यूज करते हैं ईच का, जबकि एवरी का यूज हम ना 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन के लिए हम एवरी का यूज करते हैं। फिर आइदर का मतलब हो गया दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में, ही मेट ईच गेस्ट, मतलब प्रत्येक गेस्ट से जाकर मिला। आई एग्री विथ एवरी वर्ड्स, एवरी वर्ड ही होगा, एवरी वर्ड ही सेज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईच एवरी के बाद हमेशा हमेशा हमें सिंगुलर नाउन का ही यूज करने हैं। बढ़ते हम आगे, आइदर नाइदर के बारे में समझ लीजिए। आइदर इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट ओनली वन ऑफ द टू इज इन्वॉल्व, दो में से केवल एक इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम आइदर का यूज करते हैं। नाइदर का यूज कहाँ करते हैं, इंडिकेट दैट नन ऑफ द टू इज इन्वॉल्व, दोनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पर हम नाइदर का यूज करते हैं। मतलब इसका हिंदी समझ लीजिए, आइदर का मतलब है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आइदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हेयर, मतलब उन दोनों गर्ल में से ना कोई भी यहाँ कोई यहाँ आती है। और इधर है नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हेयर, मतलब यहाँ दोनों में से कोई यहाँ नहीं आती है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर। देखिए क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर जो होता है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी थिंग्स का या किसी अमाउंट को बताने के लिए ना, मतलब इसकी क्वांटिटी हमें बताने के लिए ये क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर का हम यूज करते हैं। जैसे देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट, प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव योर जॉब, तो यहाँ पर सम हो गया और प्लेंटी ऑफ हो गया, ये सब क्या है, ये क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर है। जैसे सम हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, मच हो गया, मोर हो गया, लिटिल हो गया, ये सब क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर, मतलब जिससे हमें क्या मात्रा का पता चले, मतलब क्वांटिटी का पता चले। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर होते हैं। एक और डिटरमाइनर होता है वो है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। तो ये जब ना वाट, विच, होज, अगर इसके बाद अगर कोई नाउन जुड़ता है तब हम इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसे देखिए, व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, तो यहाँ सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट से पहले व्हाट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर है व्हाट। विच कलर डू यू लाइक टू द मोस्ट, तो विच क्या हो गया, विच हमारा इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर है। होज हाउस इज दिस, तो होज क्या होगा, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। आते हैं हम आगे, यूज ऑफ सम डिटरमाइनर, कुछ डिटरमाइनर का हम यूज के बारे में जान लेते हैं। जैसे सम और एनी, सम और एनी दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी का, साथ साथ क्वालिटी को भी ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब समझिए सम का, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज देयर आर सम चिल्ड्रन, एक चीज़ ध्यान रखना है, सम का यूज जो होगा वो जनरली अफर्मेटिव में होता है, जबकि एनी का यूज निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में देखिए इससे कहाँ यूज होता है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस देयर आर सम चिल्ड्रन, मतलब कुछ चिल्ड्रन कुछ बच्चे हैं आउटसाइड, बाहर, देयर आर सम चिल्ड्रंस आउटसाइड। ठीक है, कुछ बच्चे बाहर हैं। फिर उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में भी इधर देखिए, एनी का हम देखें तो इन निगेटिव सेंटेंस, एनी का ज़्यादातर हम यूज कहाँ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में।
ही हैज़ नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। फिर हम दूसरा यूज देखते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट एन अफर्मेटिव आंसर, हाँ जब हम ना इसका इंट्रोगेटिव में तब यूज कर सकते हैं जब स्पीकर जो बोलने वाला है वो चाहता है कि भाई उधर से हमें क्या हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। जैसे एरेंट देयर सम स्टैम्प्स इन द ड्रॉअर, क्या ड्रॉअर में कुछ स्टैम्प्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ स्टैम्प्स नहीं है, तो मतलब ये वो न चाहता है कि भाई उसमें कुछ तो स्टैम्प्स रखे हुए हैं या नहीं है, इस बारे में जानना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो सम लगने का मतलब ये हुआ कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद किया हुआ है। उसी तरह से हम देखते हैं एनी का इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करते हैं। व्हेन ए स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव आंसर, जब ना स्पीकर ही ये एक्सपेक्ट करता है कि उधर से नेगेटिव आंसर आ सकता है। जैसे हैव यू एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो स्वाभाविक है उधर से क्या आंसर आने की उम्मीद रहेगी, ना का, कि नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव यू एनी प्रॉब्लम, आर देयर एनी स्टैम्प्स इन द ड्रॉअर, इसका मतलब ये हुआ एनी जब लगा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि उधर से ना का ही उम्मीद किया हुआ है कि नहीं, मतलब ड्रॉअर में कोई स्टैम्प्स नहीं होगा, ये उम्मीद है। जबकि यहाँ पर जो हमारा था ऊपर वाले में जो था वहाँ पर सम का मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब हाँ की उम्मीद मिल रहा है कि हाँ कोई ना कोई स्टैम्प उसमें है। आगे देखते हैं हम एनी का विथ, प्रिवेंट, विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, इन सब के साथ हम यूज करते हैं एनी का। जैसे वी डीड द वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, देखिए विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, आई हैव हार्डली एनी लेजर नाउअडेज, ठीक है। तो हार्डली एनी लेजर नाउअडेज, मतलब जब भी प्रिवेंट रहे, विदाउट रहे, हार्डली रहे, स्कार्सली रहे, तो इनके साथ जनरली हमारा क्या होता है, ये एनी आता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं इन द सेंस ऑफ नो मैटर विच, इन एनी केस, एट एनी रेट, मतलब इन द सेंस ऑफ नो मैटर, मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब ऐसा सेंस आता है ना, जब हम ये ना एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई, मतलब इन द सेंस ऑफ नो मैटर विच, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी हाल में अगर जब हम किसी चीज़ को कोशिश करते हैं ना पाने की, तो वहाँ पर हमें यूज करना होता है। बोलते हैं ना एट एनी कोस्ट, एट एनी रेट, एट एनी डे, एट एनी आर, तो यहाँ पर जब हम ये यूज करते हैं तब वहाँ पर हमें किसी एनी का ही यूज करना है, सम का यूज इन सब केसों में नहीं हो सकता है। इन क्लोजेज ऑफ कंडीशन, हाँ क्लॉज ऑफ कंडीशन में भी हम यूज करते हैं एनी का। जैसे आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नॉट एनी इज इक्वल टू नो, इसलिए नो के साथ कभी भी नॉट का या एनी का प्रयोग ना करें, और ना ही नॉट एनी के साथ नो का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आई बॉट नो एनी एप्पल, ये गलत है, क्योंकि नो के बाद ना तो हमें नोट का यूज करना और ना ही हमें एनी का यूज करना है, ठीक है। तो इसका सीधा हो जाएगा आई बॉट नो एप्पल, या आई डिड नॉट बाई एनी एप्पल, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से सम और एनी का यूज करके इसे ब्लैंक को फिल करना है। ध्यान दीजिए ही बॉट डैश हनी, ही डिड नॉट बाई डैश हनी, डिड ही बाई डैश हनी, यहाँ पर ध्यान दीजिए एनी होगा या सम होगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सम का यूज करेंगे यहाँ पर। फिर इस वाले में देखिए ही डिड नॉट बाई डैश हनी, अब यहाँ पर देखिए डिड नॉट निगेटिव बना दिया, निगेटिव वाला में किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। डिड ही बाई डैश हनी, अब ये इंट्रोगेटिव कर दिया है। अब यहाँ से हमारा क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे। अब देखते हैं, अब हमें अगला वाला देखना है, वो है फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन ये काउंटेबल वाले में है, मतलब फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन ये अनकाउंटेबल में यूज होगा। सीधा अगर फ्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ इट इज़ अ नेगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मैनी। फ्यू का मतलब हो गया बहुत कम, मतलब इतना कम ना,
जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे सेंस में हम फ्यू का यूज करते हैं। और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, कुछ कुछ तो है। इट इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव यूज्ड इन सेंस ऑफ सम एट लीस्ट, मतलब थोड़ा, कुछ थोड़ा। उसके बाद द फ्यू का मतलब होता है जो भी है हमारे पास वो सब। इट इम्प्लाइज टू स्टेटमेंट, वन निगेटिव एंड अदर अफर्मेटिव। इट इंडिकेट्स द होल ऑफ एनी पार्टिकुलर नंबर। कोई भी पार्टिकुलर नंबर के पूरे चीज़ का जब हमें हमें बताने होंगे तो वो होगा फ्यू। हमेशा याद रखना है ये सब, फ्यू हो, द ए फ्यू हो या द फ्यू हो, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं। ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, कहने का मतलब बहुत कम मिस्टेक किया है, इतना कम मिस्टेक किया कि हम उसे निग्लिजिबल मान सकते हैं। ही डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, इसका मतलब यही हुआ कि वो बहुत कम मिस्टेक किया है, मतलब हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ ही डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, उसने कोई मिस्टेक किया ही नहीं। ही मेक अ फ्यू मिस्टेक, कहने का मतलब ही डज मेक सम मिस्टेक एट लीस्ट, मतलब उसने कुछ थोड़ा मिस्टेक किया है। फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ अगला है ही करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड, मतलब जो थोड़ा मिस्टेक था ना उसको भी वो पूरा कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक एंड आई करेक्टेड ऑल ऑफ देम, कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, यहाँ पर आई है, ही नहीं है, ये आई है। तो आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड, जो उसने थोड़ा सा मिस्टेक किया था हमने उसे पूरा कर दिया है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि उसने उसने जितना भी मिस्टेक किया था, अगर मान लीजिए फाइव मिस्टेक किया था तो हमने क्या किया, उन 5 मिस्टेक को ठीक कर दिया है, मतलब पूरे के पूरे 5 मिस्टेक हुआ था उन सबको हमने ठीक कर दिया। जबकि जब अ फ्यू लगे तो अ फ्यू कहने का मतलब ये होता है कुछ मिस्टेक किया है, ये फिक्स नहीं रहता कितना मिस्टेक हुआ। फ्यू का मतलब हुआ न के बराबर ही मिस्टेक किया है, और द फ्यू का मतलब हुआ जितना मिस्टेक किया हो वो सब। लिटिल का मतलब हम यूज करते हैं इसका अनकाउंटेबल नाउन में, और ये मात्रा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, मात्रा दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये लिटिल। तो अगर सीधा लिटिल लिखा हुआ है इसका मतलब है न के बराबर। ऐसे बोलते हैं आई हैव लिटिल वाटर, इसका मतलब है कि मेरे पास वाटर है ही नहीं। इट इज लिटिल का यूज देखिए, इट इज़ अ निगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मच, मतलब बहुत अधिक नहीं है, इस सेंस में यूज करते हैं लिटिल का। अ लिटिल, इट इज़ एन इट इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम एट लीस्ट, मतलब थोड़ा, थोड़ा सा, कुछ के लिए हमें बताने के लिए आता है ये लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है इट इम्प्लाइज टू स्टेटमेंट, वन निगेटिव एंड अदर अफर्मेटिव। इट इंडिकेट्स द होल ऑफ एनी पार्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब किसी भी पार्टिकुलर क्वांटिटी का अगर पूरा का पूरा हम ले लेते हैं तो वो हमारा उसमें हम यूज करेंगे द लिटिल का। ठीक है, जैसे नीचे वाला हम देखिए, आई हैड लिटिल मिल्क, कहने का मतलब कि मेरे पास बहुत कम मिल्क है, मतलब थोड़ा सा मिल्क है, कहने का मतलब न के बराबर ही मिल्क है। ही हैड अ लिटिल मिल्क, उसके पास थोड़ा सा मिल्क है, मतलब इसमें मिल्क की मात्रा होगी, उसके पास मिल्क है। ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क आई हैड, उसने सारा दूध पी लिया जो मेरे पास था, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ मेरे पास कुछ दूध, कुछ मिल्क था जिसे किसने, उसने पूरे के पूरे वो पी लिया है। मतलब ही डिड नॉट हैव मच मिल्क, आई डिड नॉट हैव मच मिल्क एंड ही ड्रैंक ऑल ऑफ इट। ठीक है, अब हमें यूज करना है किसका, लिटिल का फ्यू का हमें यूज करने हैं इन तीनों सेंटेंस में। एक चीज़ फिर से ध्यान दीजिए, फ्यू और लिटिल। फ्यू का मतलब हो गया कुछ, कुछ मतलब ये हो गया हमारा हमेशा प्लूरल के यूज होगा और काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ये लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, और ये होता है सिंगुलर में हम इसका यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में। अब यहाँ पर आप आराम से ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। डैश मनी इज़ बेटर दैन नथिंग, डैश मनी इज़ बेटर दैन नथिंग है। फिर आई नीड डैश डेज रेस्ट, हीज कंडीशन इज सो सीरियस दैट देयर इज डैश होप ऑफ हीज रिकवरी।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, मनी है, और मनी हमें क्वांटिटी के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डैश मनी इज़, यहाँ पर लिटिल और द लिटिल का ही यूज करना है। डैश मनी इज़ बेटर दैन नथिंग, तो क्या होगा, फ्यू मनी, मतलब थोड़ा सा, सॉरी अ लिटिल मनी होगा यहाँ पर, अ लिटिल मनी इज बेटर दैन नथिंग। आई नीड डैश डेज रेस्ट, यहाँ पर डेज दिया हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अ फ्यू चाहिए, अ फ्यू डेज रेस्ट। हिज कंडीशन इज सो सीरियस दैट देयर इज डैश होप ऑफ एनी रिकवरी, तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ एनी रिकवरी। चलते हैं हम आगे, मच और मेनी के बारे में जान लीजिए। मेनी हो गया बहुत सारा, मतलब ये काउंटेबल है, ठीक है, और प्लूरल में यूज किया जाता है। मच का मतलब होता है बहुत अधिक, लेकिन ये जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मेनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स प्लूरल फॉर्म में, मेनी अ इज़ यूज्ड विथ अ नाउन एंड अ वर्ब इन सिंगुलर, मतलब मेनी अ जब भी रहेगा, ऊपर भी बताए थे, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मेनी का मतलब होता है मेनी अ और मेनी मेन, मतलब देखो मेनी और मेनी अ दोनों का सेम ही अर्थ होता है, लेकिन यही याद रखना कि मेनी अ के बाद हम यूज करेंगे किसका, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, जबकि मेनी के बाद हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। मेनी अ बॉय इज़ एब्सेंट टुडे, मतलब आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। मेनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, दोनों का मतलब वही हुआ कि आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। आते हैं फ्यू और लेस में, देख लेते हैं। देखिए फ्यू जो है इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है फ्यूअर, जबकि लेस जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, लेस, जबकि फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म है फ्यूअर। तो कंपैरेटिव ऑफ लिटिल बट यूज्ड इंडिपेंडेंटली, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लेस का ना हम ज़्यादातर यूज कंपैरेटिव के रूप में न करके जनरली में हम यूज करते हैं इसे, जबकि फ्यूअर का यूज हम फ्यू के कंपैरेटिव फॉर्म में करते हैं। नो फ्यूअर दैन, मतलब फ्यूअर के बाद हमेशा हमें दैन मिलेगा। नो फ्यूअर दैन 20 वर्कर्स वर एब्सेंट टुडे, आई बॉट फ्यूअर एग्स। हाँ, इसका ना ये पॉजिटिव डिग्री में भी यूज कर सकते हैं, या एज अ इंडिपेंडेंटली भी हम इसे यूज कर सकते हैं, फ्यूअर का और लेस दोनों का। ही हैड लेस डिफ़िकल्टी विथ हिज वर्क, आई हैव लेस मनी दैन यू। तो यहाँ तक हमने फ्यू लेस इसके बारे में हमने देख लिया। ऊपर मेनी मच के बारे में देखे थे, और फिर इसके बाद लिटिल के बारे में देखे, फ्यू के बारे में देखे, और इसके बाद सम और एनी के बारे में देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिटरमाइनर कंप्लीट होता है। कोशिश ये कीजिए कि अब डिटरमाइनर किसी भी बुक से निकाल कर और इसका क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। उससे भी पहले इन सबको एक बार लिख लीजिए, और लिखने के बाद तब क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट कर दीजिए।